शानदार दर्शन है। और एक राजा के घर में पैदा होने के बाद में अपने आप को संन्यास और संन्यास के बाद में ज्ञान की प्राप्ति, और महात्मा बुद्ध ने जो दर्शन दिया है उसका उनका दर्शन है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद कहूं या फिर कारणवाद कहूं, बात एक ही है। यानी प्रतीत समुत्पाद का अर्थ एक होता है कि इस संसार में अगर कोई भी घटना घटित हुई है ना तो उसका क्या है, कारण। तो कारणवाद को लेकर हमारे महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, बात करते हैं। स्वामी जी का जो दर्शन है अनेकांतवाद है, त्यागवाद है। चलो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और ये टॉपिक जो मैं बात कहना चाह रहा था, अगर आप ये महात्मा बुद्ध को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर इन अष्टांगिक मार्गों को आपने पढ़ लिया, महात्मा बुद्ध ने कहा इस संसार में दुख है, महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का कारण है, महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का निवारण भी संभव है, और दुख का जो निवारण है, चार आर्य सत्यों में जो निवारण की मैं बात करूंगा वो है अष्टांगिक मार्ग। और क्या है ये अष्टांगिक मार्ग, अब आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आप नोट भी डाल लीजिए सारे मित्र, सम्यक स्मृति। मैं केवल ये इतना ही लिखूंगा, बाकी व्याख्या करूंगा, आप लोग नोट्स डालते रहें, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में पहला मार्ग मैं बताना चाह रहा था बच्चों, सम्यक स्मृति। यानी कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो हमारा स्मृति है वो सम्यक रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सुजाता ने उनको खीर का कटोरा दिया था और कहा था अरे बुद्ध, वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कहीं टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजे ही नहीं। तो सम्यक स्मृति का मतलब है कि हमारी जो बुद्धि है, ये जो हमारी स्मृति है, हमारी मेमोरी है, अगर इसमें आप दोस्तों गलत चीजें फीड करोगे तो निश्चित रूप से दुख होगा या नहीं होगा, आप ही बताइए जरा। सीधी सी बात है, अगर आप अपनी स्मृति में गलत चीजों को फीड करोगे तो दुख होगा। तो सम्यक स्मृति का मतलब ये होता है। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब हमारी नेत्र, ये जो नेत्र है। आप सामान्यतः मंदिर में जाते हैं भगवान के भजन करने के लिए, शाम को आरती हो रही है, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, आप आरती कर रहे हैं, और उसी समय आपकी दृष्टि आरती पर न होकर अगल बगल में है कि कौन कौन आया हुआ है आरती में, देखते हैं कौन कौन है, कौन कौन महिलाएं हैं, कौन कौन पुरुष हैं, कौन कौन युवती हैं, और वहां पर आपकी नजर कहां चली जाती है, भंग हो जाती है। तो मैं फिर आपसे कहूंगा इस बात के लिए कि स्मृति के साथ साथ दृष्टि भी आपको सम्यक रखनी है। दुख दूर करने का उपाय बता रहे हैं बुद्ध। दुख इन्हीं से तो होता है। आपने किसी सुंदर स्त्री को देखा, आप दुखी हो जाएंगे देखकर, क्योंकि अभी लालसा आपके अंदर जागृत हो गई है। तो सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वाणी तो इतनी जबरदस्त होती है, इसका प्रभाव तो दुनिया में रहता है। वाक, वाणी, सम्यक वाक, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्यारा बोलो। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर आप गलत बोलेंगे ना, निश्चित रूप से ये जबान तो बोलकर अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर जूत पड़ेंगे ना, किस पे पड़ेंगे, सिर पे पड़ेंगे। क्योंकि बोलना व्यक्तित्व का सबसे बड़ा चेहरा होता है कि आप कैसा बोल रहे हैं। और दुनिया में सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी से रिलेशन बनते और बिगड़ते हैं ना, इस बोलने की वजह से बनते हैं और बोलने की वजह से बिगड़ते हैं। अब आप दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं, महात्मा बुद्ध ने ये बात बोल दी है। ये विचार है ना, ये वाक है ना, ये दुनिया मुट्ठी में करने का साधन है। ध्यान रखिएगा साथियों, मैं फिर बता रहा हूं आपको, सम्यक वाक। सम्यक वाक के बाद में दूसरी जो बात आती है, सम्यक व्यायाम। अब दरअसल में क्या है, देखो एक चीज है, अभी आप सब जो जिम जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, डोले सोले बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया तरीके से, ऐसे है? ये सम्यक व्यायाम नहीं है, ये सम्यक व्यायाम नहीं है। आप तो दुनिया को दिखा रहे हो। व्यायाम कीजिए, व्यायाम का उद्देश्य होता है शरीर निरोग रहना चाहिए, अनुलोम विलोम कीजिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, हष्टपुष्ट होना चाहिए, निरोग रहित काया होनी चाहिए। व्यायाम का उद्देश्य ये होता है। व्यायाम का उद्देश्य ये नहीं होता दिखाना। किसी को आप कर्ज दिखा रहे हो, ये दुख नहीं है तो क्या है। ये बुद्ध का दर्शन कितना शानदार दर्शन है। आने वाली पीढ़ियां बुद्ध को, और महात्मा बुद्ध वैसे ही थोड़ी भगवान हो गए। सम्यक व्यायाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे विद्यार्थियों के लिए, दोस्तों आपके लिए तो बिल्कुल बुद्ध का दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो मैं फिर बता रहा हूं, सम्यक आजीव,
ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत इधर उधर से पैसा लूटता है, ऐंठता है। कई बार डॉक्टर देखे होंगे आपने ऐसे, जिनके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कई अमीर लोग देखे होंगे आपने, कई बांके तीखे बच्चे पैदा होते हैं उनके। क्यों? आपने भ्रष्टाचार से धन पैदा कर लिया है। सम्यक आजीव का तात्पर्य जो आजीविका के साधन है, जिनसे आप पेट भरते हैं, वो सम्यक होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। आप गलत स्रोतों से अगर आय अर्जित कर रहे हैं तो ये दुख का कारण है। ध्यान से सुन लीजिए सभी दोस्त, नौकरी लग जाओगे आप सब। नौकरी लगने के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा को परेशान नहीं करना है आपको। नहीं, नौकरी लगने के बाद धन तो आप ले लोगे, लेकिन खुशियां बुद्ध का दर्शन कहता है, खुशियां सम्यक आजीव, खुशियां तो भाई साहब 1 नंबर की इनकम से ही मिलेंगी, 2 नंबर की इनकम से खुशियां नहीं मिलेंगी। ये ध्यान रखना है आपको साथियों। सम्यक कर्मात, सम्यक कर्म होने चाहिए हमारे, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक कर्म होना चाहिए। नंबर 7, सम्यक समाधि। बहुत सारे लोग बाबा बन रहे हैं, हृदय परिवर्तन हो गया, ग्रस्त त्याग दिया, संत परंपरा में आ गए, प्लेन में घूम रहे हैं, रेड चिप के शूज पहन रहे हैं, बाबा एयर कंडीशनर में रह रहे हैं, बाबा। और इस संत परंपरा में इन सुख सुविधाओं की कहां आवश्यकता है? आप बताइए। बुद्ध कह के गए इस बात को, और बुद्ध तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजमहलों का त्याग किया है, एक राजा का बेटा है। तो सम्यक समाधि, जो लोग साधु बन रहे हैं, जो लोग समाधि अवस्था में आ रहे हैं, अगर वो धन का लोभ रखते हैं तो वो भी दुखी होंगे। अब कोई भी किसी भी अंकल से देख लीजिए आप, मैं बाबा रामदेव का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं। वो बिजनेसमैन है, पतंजलि चलाता है, वो अलग बात है। हाँ, उसका एग्जांपल मेरे पास नहीं। सम्यक समाधि, अब कोई भी हो, आप बन सकते हैं, साधु आप बन सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं हो जाए, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए कि नहीं, इस संसार से हम मुक्त होना चाहते हैं गुरुजी। और मैं यहां पर जो आपको लर्निंग करवा रहा हूं, मैं मुक्ति के लिए नहीं करवा रहा। ये बुद्ध का दर्शन आ गया, इस वजह से बुद्ध की बातें आपको समझा रहा हूं। और महात्मा बुद्ध की चीजें किस प्रकार से एक राजा का बेटा एक संत बन गया, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो सम्यक समाधि का उद्देश्य होता है समाधि संतुलित रखें, सम्यक रखें, दुख नहीं होगा। और सम्यक चरित्र की अगर बात करें, ये तो सबसे बड़ी चीज होती ही है। दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि आप अर्जित कर लेते हैं, लेकिन चरित्र सम्यक नहीं है तो दुख का कारण है मेरे साथियों। तो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, और अगर इन 8 मार्गों का पालन कर लिया ना, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा।